हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। और एक्चुअली आज ना लेट हो रहा है क्योंकि हमारे साथ जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कब क्या काम करेंगे या वो कब हमको कौन सा काम करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा हुआ, पार्थ ने सुबह से ना आज वो परेशान कर रहा था तो नहीं हो पाया उसके साथ में। और साथ साथ घर का भी काम कर रही थी ना, झाड़ू पोछा वगैरह, नाश्ता, बर्तन, बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। तो घर में भी कोई नहीं है तो थोड़ी देर जब पंकज वगैरह होते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा उसको पकड़ लेते हैं, तो उस टाइम फटाफट काम हो जाता है। लेकिन आज अभी घर में ना कोई नहीं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि पंकज गया है गाँव और रिसू भी आजकल सुबह सुबह चले जाता है। अभी वो लाइब्रेरी जाता है पढ़ने के लिए। उसका भी नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो पढ़ाई करने जाता है वो। एक्चुअली उसको लाइब्रेरी इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि उसके रूम में जो है नेट नहीं है और हमारे रूम में वाईफाई तो लगा है, लेकिन यहाँ पे पार्थ है जो कि उसको पढ़ने नहीं देता। मतलब बच्चों के साथ डिस्टर्बेंस हो ही जाता है घर। तो लंच, क्योंकि वहाँ पूरा दिन वहीं बैठा रहता है तो भूख भी लगती है, तो लंच लेके जाता है साथ में। और यहाँ पे देखिए ये कपड़े पड़े हुए हैं। एक्चुअली ना यहाँ पे कल शाम को अचानक से बारिश के छींटे पड़ गए तो आधे आधे कपड़े ना थोड़े थोड़े गीले हो गए। मैं बहुत सारे उठा के लाई थी तो जो सूखे थे ना वो तो मैंने तय करके संभाल दिए हैं और ये यहीं पे पड़े हुए हैं भी। और बाकी कपड़े भी धो रखे हैं ना, तो जब उनको सुखाने जाऊँगी तब इनको भी सुखा दूँगी। यहीं पे पड़े हुए हैं। और आज का देखो सफाई वगैरह तो सारी हो गई है, झाड़ू पोछा, लेकिन ये वाली टेबल जो है ना पूरी फैली पड़ी है अभी और इसको समेटना है थोड़ा। ये सस्ते वाले ड्रॉर है ना, इसमें ही देवांश की बुक्स वगैरह रहती हैं इस वाले में, तो इसको भी खाली करना है। उसकी पुरानी बुक्स उसमें से हटानी है और उसमें नई बुक्स मैं अब डालूंगी क्योंकि वहाँ पे इतना ही स्पेस है कि मतलब एक बारी की आ सकती है, तो पुरानी वहाँ से हटानी पड़ेंगी और उसकी नई बुक्स को सेट करना है, तो वो काम भी करना है। और ड्रॉर वगैरह समेट लेती हूँ, उसके बाद में देवांश को भी लेने जाना है। तो चलो करती हूँ ये काम पहले, वरना पार्थ उठ जाएगा। पार्थ को ना नहला धुला के सुला दिया है। तो अब कर लेती हूँ पहले इसका ना ऊपर वाला ड्रॉर साफ़ कर लेती हूँ। और इसमें इसकी बुक्स वगैरह रहती हैं जो सो डेली यूज़ करता है, वो चीज़ें रहती हैं उसमें, तो उसके ऊपर रखा हुआ है ये। और ये वाला टेबल ना पहले हम टीवी यूनिट की तरह यूज़ करते थे, यानी कि टीवी के नीचे हमने इसको लगा रखा था। लेकिन जब से इसका सिस्टम आया है ना तो इसने इसके ऊपर अपना पीसी वगैरह रख दिया है, क्योंकि दूसरी टेबल अभी खरीदी नहीं है और इतना स्पेस भी नहीं होता, तो इसलिए नहीं खरीदी है कि इसी से काम चला रहे हैं। तो यहाँ पे रखा है। और देखिए ये कप ना जो एक इसका हैंडल टूट गया था तो इसको यहाँ पे रखा है, क्योंकि वो कभी कभी स्केचिंग वगैरह भी करता है पंकज, तो उसका जो पेंसिल शॉप वगैरह करता है तो उसका जो कचरा होता है वो उसमें रख देता है। और अब कर लेती हूँ ये नीचे वाला ड्रॉर साफ, जिसमें कि नीचे है देवांश की बुक्स और ऊपर है पंकज की जो बाकी बुक्स हैं, जो उसकी बीए की बुक्स हैं वो हैं। और ये है भगवत गीता जो कि मैंने एक बार फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। ये मोटे अक्षर वाली है और ये वाली है प्रॉपर जो हमारी भगवत गीता है वो है ये पूरी। तो ये रखी हुई है, इनके लिए ना कवर भी बनाना है तो मैं बाद में बनाऊंगी। तो पहले कर लेती हूँ देवांश की बुक सेट, क्योंकि जब भी उसको टाइम टेबल के हिसाब से रखना होता है ना तो उसको फिर प्रॉब्लम आती है। अगर ठीक से रख दूंगी ना तो वो खुद ही भी रख लेता है अभी अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपनी बुक्स वगैरह सारी बैग में देखता है और खुद रख लेता है। ये वाला टेंशन भी नहीं है उसके साथ में, मतलब उसकी तरफ से पूरी तरह से फ्री हूँ मैं। और ये देखिए पहले ना उसकी छोटी छोटी नोटबुक होती थी, अभी 3rd क्लास से उसकी बड़ी वाले जो रजिस्टर वगैरह होते हैं ना, तो उस तरीके की उसकी नोटबुक हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइड रख दी है उसकी सारी नोटबुक, एक साइड रख दी है बुक्स, और सामने रख दिया है कलर पेंसिल वगैरह सारी चीज़ें, जो उसको जब चाहिए होंगी तब ले लेगा वो। मैं नोटबुक में थोड़े थोड़े पेज होंगे ना तो उसमें रफ काम कर लेगा। तो ये वाला छाटूंगी आने के बाद में स्कूल से, क्योंकि अभी टाइम हो गया स्कूल आने का। और देखो पार्थ उठ के आ गया है। गुड मॉर्निंग। उठ गए? आवाज़ सुनता है ना वहीं उठ के आ जाता है। उठो, खड़ो, हाँ खड़ो। और बाहर ना बहुत तेज धूप हो रही है, मुझे टेंशन भी हो रही है इसको धूप लगेगी। इसके बाल देखो कैसे हो रहे हैं, इसके बाल ना खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कैसे ही बाल हैं इसके। मतलब तेल लगाने से भी ना थोड़ी देर के बाद में फिर ऐसे ही हो जाएंगे। चले भैया को लेने चले देवांश को। तो ले आई हूँ देवांश को स्कूल से। बाय। और अब लग गए हैं वो टीवी देखने पे। आते ही सीधा टीवी चलता है पहले तो। और अब उसकी डिमांड आई है कि आज उसको सेमिया खाना है। एक्चुअली उसने ना कल बोला था मुझे सेमिया बनाने के लिए, लेकिन कल मैंने रात में नहीं बनाया, तो बोल रहा है कि रात में नहीं बनाया इसलिए अभी बनाऊँ। तो सुबह की रोटी और सब्जी भी पड़ी है तो वो खा लेंगे, और थोड़ा थोड़ा सेमिया बना लेंगे उनके लिए, तो वो दे दूँगी। और यहाँ पे देखो सुबह की
तो नाश्ते के बर्तन भी पड़े हुए हैं ऐसे ही। तो पहले कर लेती हूँ दूध गर्म, क्योंकि पार्थ को भी भूख लगेगी ना, तो वो दूध मांगेगा तो उसको दूध दे दूंगी। तो पहले दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो ये मंगाया है मैंने फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट, तो दिखाती हूँ आपको इसमें क्या है। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है और बहुत ही सस्ती है। इसको ना मैंने बहुत दिन पहले मंगाया था, लेकिन इसको खोला नहीं था मैंने, क्योंकि मैं भूल गई थी इसको रख के और मेरे को ध्यान ही नहीं था। कल मैंने सारा सामान सेट किया ना, तब मुझे ये दिखा तो मैंने इसको खोला। तो ये काफ़ी यूज़फुल है और ये है जूस बनाने के लिए। तो इस तरीके से कुछ है ये। इसमें एक छोटा सा मग है और ऊपर से इस तरीके से है ये, और इसके बहुत अच्छे रिव्यू हैं। ये है एक जूसर जो कि हाथ से जूस निकालने वाला है। तो इससे हम ना बहुत ईजी तरीके से जूस निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, अभी निकाल के दिखाती हूँ आपको कि कैसे निकलता है कि नहीं निकलता है। और ये है बहुत ही। तो पहले मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और धो के रख दिया है तब तक सुखाने के लिए। तब तक हम लोग सेमिया खा लेते हैं। तो ये सेमिया बन गया है देखो, और इसको मैंने थोड़ा सा हल्का घी में भून लिया था सेमिया को, और उसके बाद में ऊपर से दूध डाल दिया है और चीनी डाल दी है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से बनाया है। तो देवांश को ये काफ़ी पसंद है। खीर वगैरह वो नहीं खाता है, उसको सेमिया अच्छा लगता है और दलिया अच्छा लगता है। तो अभी उसने बोला सेमिया बना दो, तो सेमिया बना दिया और फटाफट बन भी जाता है ये बहुत जल्दी, और अच्छा भी लगता है खाने में। तो रोटी खा लेंगे साथ में और साथ में खा लेंगे सेमिया। नहीं देखा यहाँ पे पार्थ, गिराना नहीं। बहुत ज़्यादा फ्रूट तो नहीं पड़े घर में, तो ये थोड़े से अनार पड़े हैं, ये मैंने छील लिए हैं इनको। और ये पड़े हैं 3 मौसमी। तो देखते हैं इनका जूस निकालते हैं कैसे निकलता है। और चलो, तो पहले निकालते हैं मौसमी का जूस। तो इस तरीके से रखना है इसको, और उसके ऊपर ये मौसमी को बीच में से काट लेना है और इस तरीके से घुमा घुमा के इसका पूरा रस निकाल लेना है। एक्चुअली मैं ना इससे बीज निकालना भूल गई थी, मेरे माइंड से स्किप हो गया था, तो बीज नहीं निकाले मैंने, इसी तरह से इसको निकाल लिया है। और देखिए 2 मौसमी का निकाला है ये, और एक उसमें से ख़राब हो गया था। एक्चुअली वो ना थोड़े सूख गए हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत दिन पहले लाई थी और वो खट्टे हो रहे हैं ना, इसलिए देवांश ने भी खाए नहीं, वो ऐसे पड़े रहे, तो इसलिए उनको सूख गए थे वो, तो कम ही रस निकले हैं उनसे। और अब रख लिया है मैंने, ये अनार का जूस बना रही हूँ। और पहले देखिए मैंने उसको उल्टा रखा था, और अनार का जूस बनाने के लिए ना उसको इस तरीके से रखना होता है। तो बन गया है अनार का भी जूस, और बिल्कुल थोड़े से अनार थे ना, तो थोड़ा सा ही जूस बना है, तो पार्थ के लिए हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो वो पी लेता है, उसको कुछ भी दो ना तो वो खा पी लेता है, मतलब उसमें उसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो मैंने उसकी बॉटल में, जो पानी की बॉटल है ना, उसमें मैंने उसको भर के दे दिया और आराम से वो पीने लग गया है। अब लग गई है पार्थ को भूख, तो इसको दे दिया है केला खाने के लिए। वैसे तो मैं इसको दूध केला देती थी, लेकिन अभी ये केला ऐसे ही खाने लग गया है ना, तो ऐसे ही दे दिया है इसको, छिलके दे रही हूँ इस तरीके से। और अभी कपड़े रखे हैं बहुत सारे प्रेस करने के लिए, तो वो करने हैं। इसकी तो कितनी ड्रेस चेंज होती है पूरे दिन भर, कोई वो नहीं है। तो खाना वगैरह खा लिया है हमने, और पहले कर लेती हूँ अभी प्रेस इन कपड़ों में सारे में, जो इतने सारे रखे हुए हैं देखो। तो पहले इनमें प्रेस कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो उसके बाद ना मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मैं गई थी बाहर कुछ सामान लेने के लिए, तो फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। और आने के बाद में अब कर रही हूँ मैं प्रेस। एक दिन छोड़ के एक दिन करते रहती हूँ, लेकिन अभी मैंने कल और परसों नहीं किया ना, इसलिए इतने सारे कपड़े हो गए हैं होते हैं। और वो भी डेली कोचिंग और क्लासेस जाते हैं, तो उनके भी कपड़े होते हैं रोज रोज के। तो पहले इनको सबको करके अच्छे से सेट कर देती हूँ, एक बहुत बड़ा काम हल्का हो जाता है प्रेस करने के बाद में। और आज ना मैं नहीं सोई, मैं प्रेस ही कर रही हूँ अभी भी, क्योंकि मेरे कपड़े हुए नहीं है प्रेस। तो आज मैं नहीं सोई और आज पार्थ भी नहीं सोया। और देखिए इसको बहुत देर से सुलाने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं सोया, और अभी यहीं पे लग गया तकिया। मैंने आपको कल लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि ये तकिए के ऊपर ही सोता है। तो मैं आए पार्थ, क्यों आए यहाँ पे? ये देखो यहाँ पे दरवाजे के सामने आके यहाँ पे तकिया लाया है, और यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ ना, तो यहीं पे आके नीचे लेट गया यहाँ पे मेरे सामने आके। क्यों आ लेटे यहाँ पे? ऐसा करता है ये देखो। और दिन में अगर इसके साथ लेट जाओ ना, तो फिर झपकी आ ही जाती है, नींद की थकान भी लगी रहती है सुबह से। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं सोऊंगी, मैं इसको सुला के उठ जाऊंगी, लेकिन फिर नहीं हो पाता। और फाइनली हो चुके हैं मेरे सारे कपड़े प्रेस। तो यहाँ पे रख दिए हैं,
एक बहुत बड़ा काम मेरा पूरा हो चुका है। अब इनको रख देती हूँ फटाफट हैंगर में रख के अलमारी में जमा देती हूँ। तो आप सबके रख देती हूँ अलग अलग, रिसु के अलग और देवांश के पापा के अलग और देवांश की यूनिफॉर्म वगैरह अलग। तो देवांश के पास 2 यूनिफॉर्म है हाफ वाली, तो उसकी एक तो गंदी हो रखी है धोने के लिए रखी हुई है और एक मैंने धुल के प्रेस करके रख दी है। तो जब स्कूल के लिए लेनी होती है ना तो ईजी होता है सुबह, वरना सुबह सुबह करना पड़ता है जिस दिन मैं पहले नहीं कर पाती हूँ। तो रख दिए हैं सारे कपड़े अलमारी में। तो ये हो गए हैं मेरा एक बढ़िया काम कंप्लीट। और उसके बाद आ गए हैं हम पार्क में, क्योंकि परेशान कर रहा था पार्थ और देवांश भी जिद कर रहा था कि बाहर चलो बाहर चलो। तो पार्क आ गए हैं थोड़ी देर, हमारे घर के ना बिल्कुल पास में ही है और बहुत सारे पार्क हैं यहाँ पे, तो कभी किसी में चले जाते हैं। इधर आ, गिर गया। तो अभी ना इनको पार्क से मैं ले आई हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। और देखिए मौसम कैसा हो रहा है आज का, तो अभी सही हो रहा है, मतलब धूप चली गई है। तो ये 6 बज रहे हैं लगभग 6। तो इनको लेके आई थी पार्क, लेकिन वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है, इसलिए इनको इधर ले आई हूँ। थोड़ा रोड किनारे यहाँ पे खेल रहे हैं, उसके बाद जाएंगे घर और खाना वाना बनाऊँगी। एक्चुअली ना ये घर में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए ले आई। तो देवांश ने ना माने नहीं, उसके बाद में इसको दूसरे पार्क में लाना पड़ा। तो यहाँ पे एक दूसरा पार्क है, ये ना बहुत बड़ा पार्क था पहले, अब मेट्रो लाइन बिछ गई है तो उसकी वजह से ये अब छोटा हो गया और बीच बीच में से कट के गंदा हो गया, वरना ये बहुत सुंदर पार्क था। और वैसे तो डेली ले जाना चाहिए बच्चों को बाहर, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाता, मतलब काम हो जाते हैं। और देखिए देवांश बॉल मांग रहा है ना उससे, तो वो बॉल लेके उसकी उल्टी साइड में जा रहा है, जहाँ से वो मांग रहा है उधर को नहीं जा रहा, उल्टी साइड को घूम रहा है। तो आ गए हैं हम पार्क से अब, और अभी देवांश ने बोला कि उसको खाने हैं आज गोलगप्पे। और पहले ना ये बिल्कुल नहीं खाता था, ये वाले पानी वाले, ये बिल्कुल खाली मतलब गोलगप्पे का जो बाहर बाहर का होता है ना वो खाता था, उसमें कुछ भी पानी वगैरह नहीं खाता था। लेकिन अभी ये सीख चुका है कुछ कुछ खाना। तो देखिए इस तरीके से मैं उसको बोल रही थी पूरा डाल मुँह में, लेकिन नहीं खा पा रहा था वो, तो तोड़ तोड़ के उसको खा रहा है। तो खिला दिए हैं इसको गोलगप्पे। और ऐसे बहुत मतलब रोज रोज नहीं खाते हैं, बहुत दिनों बाद आज खा रहा है, मतलब 2 महीने बाद ऐसे ही कुछ खा रहा होगा। तो घर आने के बाद में पूजा भी कर ली है, दीपक जला लिया है और बाहर तुलसी जी में भी जला ली है। तो ये वाला हमने ना मंदिर यहाँ पे रखा हुआ है पंकज के रूम के बगल में, और पार्थ को भी टीका लगा। और यहाँ पे देखो बाहर मैंने यहाँ पे तुलसी जी रखी है ना, तो यहाँ पे भी दीपक जला लिया है। मैं लाई हूँ बाहर से, लाई हूँ फ्रोजन मटर और लाई हूँ टमाटर यहाँ पे, और एक पैकेट लाई हूँ दूध, लाई हूँ दूध। तो आज आलू मटर की सब्जी बनेगी और अब बनाती हूँ खाना। तो ऐसा रहा मेरा आज का पूरा दिन, जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।